हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे हमारे जो नए यूजर्स हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, वो अभी ट्रेडेक्स में पुराने हैं, उन्हें सब कुछ पता हो, और जो नए हैं उन्हें थोड़ी सी नॉलेज की कमी, तो उन्हें उनके बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका मैं रिप्लाई कर तो देता हूँ, लेकिन उस रिप्लाई में उन्हें कई बार समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए इन्होंने जितने भी क्वेश्चन मेरे से पूछे हैं और जिनके भी बहुत सारे डाउट्स हैं, उन सबका मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ कि इस वीडियो में उनके सभी कमेंट्स का मैं रिप्लाई करके बता सकूं और उन्हें एक्सप्लेन कर सकूं कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको ऐसे बता दूंगा। और अगर कुछ कमेंट बच गए हैं तो मैं उनका रिप्लाई भी बाद में कर दूंगा। तो आपके अगर कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आई होप मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर सकूँ। तो हमारा पहला कमेंट है कि ट्रेडेक्स पर ऐड जो है वो मतलब जो मनी ऐड है वो हमारा फेल हो गया है और वो रिसीव नहीं हो रहा मेरे अकाउंट में। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या सिचुएशन होगी। ये सिचुएशन ये हो सकती है कि आपके बैंक से जो है वो पैसा कट हो गया है, लेकिन आपके ट्रेडेक्स वॉलेट में पैसा नहीं आया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर आप ट्रेडेक्स के वॉलेट में पैसा ऐड कर रहे हैं तो आप डिपॉजिट ऑफर यूज करेंगे तो आपको बोनस मिलेगा, और वो डिपॉजिट ऑफर आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में आप कभी भी पढ़ सकते हैं। तो उसका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। नंबर वन, देखो पहले आप क्या करो, अपने पासबुक का स्क्रीनशॉट ले लो जो आपने ट्रेडर्स में क्या करा है, डिपॉजिट कराओ, जो आपके बैंक से पैसे कट गए, ठीक है। फिर आप क्या करो, अपने वॉलेट में जाओ। वॉलेट में जाके आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप क्लिक करो, सॉरी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये रेड कलर का आएगा। क्योंकि रेड कलर का तब आता है जब आपके वॉलेट में जो है वो पैसा ऐड नहीं होता है, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ अकाउंट में आना है, दिस वन। अकाउंट में आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही अकाउंट में क्लिक करोगे थोड़ा नीचे आने पे आपको ये ऑप्शन दिखेगा, रेज ए टिकट। देखो, रेज ए टिकट का मतलब है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेल कैसे करना है, तो आपको मेल यहीं से करना पड़ेगा। अकाउंट में आना है और जैसे आप अकाउंट में क्लिक करेंगे थोड़ा नीचे आने पे आपको ये मिल जाएगा, रेज ए टिकट। इसमें आपको क्लिक करना है। रेज ए टिकट में आपका इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने ट्रेडर्स में जो ईमेल आईडी लगाई है, जो आपका अकाउंट है, उसकी ईमेल आईडी आपको यहाँ डालनी। यहाँ कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है जो भी आपकी प्रॉब्लम है। आपकी डिपॉजिट की प्रॉब्लम है, डिपॉजिट सेलेक्ट करेंगे। आपका विड्रॉल नहीं हो रहा है, आपको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। कोई इवेंट आपका गलत सेलेक्ट हो गया, यस से नो या नो से यस हो गया, तब आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा इवेंट के लिए। फिर कोई सिस्टम प्रॉब्लम है, सिस्टम बग या ग्लिच है, उसके लिए आपको यहाँ करना पड़ेगा। आपकी प्रोफाइल एडिट नहीं हो रही, तब आप यहाँ पे क्लिक करना। और अगर रेफरल अर्न में कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि आपको रेफरल के पैसे नहीं मिल रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है रेफरल से रिलेटेड या टैक्स या टीडीएस से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आपकी अदर कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्लिक करके अब जो भी आपकी प्रॉब्लम है। अब आपकी डिपॉजिट की प्रॉब्लम थी, आप यहाँ पे डिपॉजिट के बारे में लिखिए कि मैंने इतने डिपॉजिट किए थे इतनी तारीख को इतने टाइम में, वो लिख देना। यहाँ पे आप डिपॉजिट प्रॉब्लम भी लिख देना, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे जो आपकी प्रॉब्लम है हिंदी इंग्लिश में आप जो चाहे उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। फिर जिस वॉलेट से आप काम करते हैं उस वॉलेट का मोबाइल नंबर आपका इसी में फीड मतलब डाल देना है। यहाँ पे अटैचमेंट में आपको क्या करना है, जो आपको मैंने बताया पासबुक जो जहाँ से आपके पैसे कट गए, ट्रेडर्स का वॉलेट जिसमें आपके पैसे अभी ऐड नहीं हुए, उसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे अपलोड कर देना, फिर सबमिट कर देना। इतना काम आप कर लोगे, इनके पास मेल चली जाएगी। जैसे इनके पास मेल जाएगी, इनका जो है रिप्लाई आएगा। कभी कभी रिप्लाई जल्दी आ जाता है, कभी लेट आता है, आएगा जरूर। और अगर रिप्लाई लेट आता है तो नेक्स्ट डे आप फिर से इन्हें मेल कर सकते हो, जिससे कि कई बार ऐसा होता है कि जो मेल होती है वो स्किप हो जाती है, हो सकता है, होता तो नहीं है, ये रिप्लाई हर मेल का करते हैं, लेकिन ये है कि बहुत सारे इनके यूजर्स बढ़ गए तो इसलिए रिप्लाई थोड़ा सा लेट हो जाता है कभी कभार। बस ये कि ये रिप्लाई करते हैं और जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देते हैं। बहुत बार ऐसा हो चुका है लोगों के साथ, उनका सोल्यूशन दिया गया है। विड्रॉल प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हुई है, डिपॉजिट प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हुई है, कोई इवेंट यस से नो, नो से यस हो गया, गलत सेटल हो गया, वो भी उन्होंने सही करके दिया है। टाइम लगता है लेकिन करते जरूर है, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट कमेंट को हम देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कमेंट है वो हमारे भाई पूछते हैं कि भाई आप लाइव ट्रेड देना कब से स्टार्ट करोगे, क्योंकि हमें भी ट्रेड करनी है। अब देखो ऐसा है कि किसी वजह से मैं अभी लाइव नहीं आ पा रहा हूँ अपने टेलीग्राम पे, ना ही कोई ट्रेड दे पा रहा हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से, टाइमिंग की प्रॉब्लम है एक्चुअली तो मेन। और वो टाइमिंग की प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको वीडियो में एक बार बताऊंगा कि एक्चुअली में मैं किसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ जिस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। तो मैं बहुत जल्द आऊँगा, आपका जो है वो लॉस रिकवर कराने की कोशिश करूँगा और आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कराने की कोशिश करूँगा। बाकी अपनी वीडियो में मैं छोटी मोटी टिप देता रहता हूँ, जिससे कि आप धीरे धीरे आप काम करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। लॉस है वो रिकवर होगा, टाइम देना पड़ेगा, और प्रॉफिट वो इंक्रीज होगा, बस उसके लिए थोड़ा और टाइम लगेगा। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। भाई मेरे में सेल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं बता देता हूँ सेल का नहीं आ रहा, बाय और सेलिंग दोनों बता देता हूँ कैसे होती है, ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ पे हम आ गए तो एक इवेंट देख लेते हैं। चलो मीडिया में आ जाते हैं, यूट्यूब में देखो।
एक इवेंट है यहाँ पे, ये एक इवेंट है क्रोल, यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। देखो बाय करके बता देता हूँ। अगर मुझे यस में बाय करना है तो मैं आ जाता हूँ यस में। जितने चाहो उतने रुपए का आप बाय कर सकते हो। मिनिमम आप 10 रुपये का बाय कर सकते हो। अब 1 रुपये का इसलिए बाय हो रहा है क्योंकि वो इवेंट ही हमारा जो है वो 1 रुपये पे चल रहा है, इसलिए 1 का ये बाय हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, 1 रुपये का ये मैं बाय करता हूँ। देखो अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट लिखा हुआ आ गया और इस तरीके से आ जाता है तो इसका ये देखो कन्फर्म शेयर, तो आपको ये शेयर जो है वो मिल चुका है। डन करता हूँ, इधर आ जाता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पोर्टफोलियो में क्लिक करना है। जो भी आपने खरीदा वो आपको यहीं पोर्टफोलियो में दिखेगा। अब देखो जैसे ही मैं पोर्टफोलियो में क्लिक करता हूँ ये आ गया। देखो पोर्टफोलियो में 1 रुपये इन्वेस्ट किया है, जितना इन्वेस्ट किया वो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट दिखेगी, करंट में उसकी वैल्यू क्या चल रही है वो दिखेगी। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा। अब आपको इसे सेल करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जिस प्राइस पे सेल होगा वो प्राइस आपको यहाँ शो होगा। एवरेज प्राइस आपका ये है और यस वाली क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी वो आपको यहाँ पे पता चल गई। देखो 4% का प्रॉफिट भी हो गया। इसे मैं सेल कर देता हूँ। तो देखो ये मैंने सेल कर दिया, तो देखो यहाँ पे कन्फर्म शेयर हो गया। ठीक है, टोटल अमाउंट मुझे 1 रुपये 4 पैसे मिले। तो 1 रुपये का खरीदा था, 1 रुपये 4 पैसे मिल गए। तो बहुत सारे लोग यही ट्रिक यूज करना चाहते हैं कि सस्ते में खरीदो। सस्ते में देखो इसका प्राइस 1 रुपये चल रहा है क्योंकि कुछ ऐसी बात होगी कि ये इवेंट यस नहीं हो सकता है शायद, इस वजह से ये चल रहा है। देखो तो इसलिए कभी सस्ती चीज़ के पीछे भी मत भागो इतना कि वो बहुत ज़्यादा ही आपके लिए लॉस क्रिएट कर दे। नेक्स्ट कमेंट हम देखते हैं कि ट्रेडेक्स का मार्केट कितने बजे लाइव खुलता है। ठीक है, देखो ट्रेडेक्स का मार्केट हमेशा ओपन है। इवेंट अगर आ गया तो वो हमेशा ओपन है। तो अब कैसे है, अब आपको ये भी देखना है कि कैसे आता है वो बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो देखो अब फॉर एग्जांपल आपको फाइनेंस में ट्रेड करनी है क्रिप्टो में। ठीक है, तो ये देखो क्रिप्टो में अगर आपको ट्रेड करनी है तो यहाँ मैंने क्लिक करा। देखो ये इवेंट 1 बजे क्लोज हो जाएगा, तो 1 बजे से पहले आप, हाँ इसी से रिलेटेड बात कर लेता हूँ कि अगर 1 बजे से पहले आप इसे बाय सेल करते हो तो बाय सेल हो जाएगा। नंबर 1। अब ये इवेंट कितने बजे आया वो देखना है अगर आपको, तो नीचे आ जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए शो इवेंट टाइम पे। इवेंट टाइम पे आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिलेगी। देखो ये इवेंट तकरीबन 11 बजे आया। इवेंट टाइम आपको दिख रहा है कितने बजे, 1 बजे ये इवेंट जो है वो क्लोज हो जाएगा और 1:45 पे जो है मार्केट सेटल हो जाएगी और आपके वॉलेट में पैसा आ जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा भाई ने कि मैं जो इवेंट है वो सेल नहीं हो रहा, वो सेल क्यों नहीं हो रहा है? उसकी वजह यह है कि मार्केट एंड हो चुकी है। अब वो सेटलमेंट टाइम पे ही आपका पैसा जो है वो रिफंड करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। बाय नो और बाय यस दोनों ऑप्शन बाय करने के बाद लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, प्लीज आंसर मी। ठीक है, देखो अब ये 2 कंडीशन है इसमें 2 कंडीशन है तब आपको प्रॉफिट होगा और एक कंडीशन है जिसमें आपको लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने यस वाला 40 रुपये में खरीदा है, आपको इस के फॉर एग्जांपल 40 रुपये का ही आपने खरीदा है। अगर ये इवेंट सही होगा आपको 100 रुपये मिलेंगे। अब यही आपने दूसरा इवेंट भी 40 रुपये में खरीदा है, तब भी आपको 100 रुपये मिलेंगे। आपने 80 रुपये इन्वेस्ट किए लेकिन आपको मिलेंगे 100 रुपये। अब इसमें लॉजिक देखो क्या है। अब लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। आपने दोनों 40 में खरीदा है, आपने 80 रुपये तो दे दिए। अब आप इसे बेच रहे हो, मतलब आपको 100 रुपये मिलते हैं। अब आपको 60 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो 6 रुपये जो है 6 रुपये आपका, रुक जाओ 6 रुपये, तो 60 रुपये के प्रॉफिट में आपका जो है वो 6 रुपये का चार्ज कट जाएगा। तो कुल मिला के आपको कितने का प्रॉफिट होगा? 86, मतलब आपने 80 रुपये दिए, आपको 14 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब देखो इसमें लॉजिक क्या है, लॉजिक देखना। आपने 40 में इधर भी खरीदा, 40 में ये भी खरीदा, ये वाला आपका 0 हो गया, ये वाला आपका 100 हो गया। अब इसमें आपको 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 6 रुपये आप इसमें आपका चार्ज कट गया, 6 रुपये चार्ज कट गया। अब आपको सिर्फ 14 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको मिले पूरे 100 रुपये। अब 100 रुपये में से 6 रुपये कटे तो अब आपको मिले कितने? 94 रुपये। आपने लगाए थे 80 रुपये, तो आपको मिले सिर्फ ओनली 14 रुपये। ठीक है, तो ये आपका लॉजिक है कि इसमें अब आपको क्या मिला है? सिर्फ 14 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब यही चीज़ आप यहाँ करते हो कि आपने 50-50 में दोनों खरीद लिए। अब आपने लगा तो दिए 100 रुपये, अब 50 में अब आपको 100 रुपये मिलेंगे। ये कट गया, इसका 0 हो गया, इसका तुम्हारा 100 रुपये मिल गए। अब 100 रुपये में आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है? अब आपको इसमें 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो वो 5 रुपये काट लेगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपने सेम प्राइस पे बाय किया तो आपको लॉस होगा। और अगर आपने 50 रुपये के ऊपर बाय किया, फॉर एग्जाम्पल कि आपने 60 पे बाय किया, अगर 50 के ऊपर बाय करते हो अगर दोनों कंडीशन में, तो आपको लॉस ही होना है। बस ये होता है कि कितना लॉस होना है और कितनी क्वांटिटी आपने बाय की उस पर डिपेंड करता है। अब आपने यहाँ पे 120 रुपये लगा दिए 60 में बाय करके, आपको मिलेंगे 100 रुपये, क्योंकि एक इवेंट 0 हो जाएगा, एक 100 हो जाएगा। अब एक सिचुएशन और है, आपको इसके बारे में बता देता हूँ मैं। वो ये है कि आपने 40 रुपये पे बाय किया है, ये यस वाला है, ये नो वाला है। ठीक है, तो ये वाला आपका हो गया 0, मतलब अब आपको लग रहा है ये इवेंट जो है वो नो हो जाएगा। तो नो हो जाएगा तो आप क्या करिए,
यस वाले को सेल कर दे। 40 में भी अगर आपने बाई किया तो आप 5 रुपये में भी सेल करोगे तो आपके 5 रुपये बच जाएंगे, और इस 40 में आपको 100 रुपये और मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको 20 रुपये का तो नहीं, 19 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको अगर आपको दोनों तरफ बाय करना है तो हो सके तो आप क्या करिए, अब एक चीज़ और, अब फॉर एग्जांपल ये देखिए, आपने 40 में ये बाय किया, 40 में फिर आप ये बाय करते हो, इसका मतलब इसका प्राइस 60 है, किसका, यस वाले का। 40 में यस है, आपने इसे बाय किया, अब आप नो बाय करते हो 40 में, नो, तो इसका मतलब यस वाले का प्राइस आपका कितना चला गया, 60 चला गया। यस वाले का प्राइस आपका चला गया 60, तो आप इसे बेचो, तभी तो आपको 20 रुपये मिल रहे हैं। आप यहाँ 40 रुपये क्यों वेस्ट कर रहे हो फिर? अगर आप यहाँ पर भी 40 रुपये लगा रहे हो, यहाँ पर भी 40 मिला रहे हो, तभी तो आपको एक में 0 होगा और एक में 100 होगा। तो जब आपको, तब भी आपको 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, 80 रुपये लग चुके हैं दोनों के, और यहाँ पे मिल रहे हैं आपको सिर्फ 20 रुपये का प्रॉफिट। तो 20 रुपये का प्रॉफिट तो आपको तब भी हो रहा है ना जब ये 40 वाला 60 जा रहा है, तभी तो आप 9 वाला 40 में बाय कर रहे हो। तो इसलिए दोनों तरफ अगर आप बाय करना चाह रहे हो, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि बाय करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 90 रुपये में ले रखा है 1000 रुपये का, अब वो इवेंट जो है वो 98 चला गया, लेकिन आपको पता है 98 वाला मुझे कितने में सेल होगा, वो होगा 94 या 95 में सेल होगा, लॉस हो रहा है। तो इसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ जो 2 रुपये वाला उसकी कुछ क्वांटिटी बाय कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें अब कितने रुपए मिलेंगे। तो आप ये काम कर सकते हो जब डाउट हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है दोनों तरफ बाय करने की, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करो। अब ये देखिए, एक भाई पूछ रहे हैं कि हमारा मतलब 5000 का लॉस हो चुका है, तो कोई हेल्प कीजिए। देखो दोस्तों, आपकी हेल्प हम करेंगे, बस थोड़ा सा जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मैं आता हूँ, लाइव ट्रेड देने की कोशिश करूँगा, नहीं तो टेलीग्राम में ट्रेड दे दूंगा, करूँगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा आपका लॉस रिकवर करने की। भाई नो ये हो चुका है, ये लिख रहे हैं भाई, मैं बोल रहा हूँ कि अभी एक इवेंट दिया जिसमें देखो ये भाई क्वेश्चन करते हैं कि मैंने एक शेयर बाय किया है, उसका प्राइस 10 रुपये चल रहा था, मैंने 20 रुपये का बाय किया है, लेकिन वो इवेंट सही था, फिर भी मुझे 20 रुपये रिफंड हुए। तो इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि इन्होंने ऑर्डर बुक में बाय करा होगा। ऑर्डर बुक में मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर कोई भी चीज़ ऑर्डर बुक में बाय करते हो, दिखा देता हूँ, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आपको हैव अ पेंडिंग ऑर्डर, आपका ऐसे ही आ रहा होगा, आपने ऑर्डर बुक में बाय किया होगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, मतलब आपको वो क्वांटिटी नहीं मिली है। आपको देखो वहाँ 10 रुपये प्राइस दिखा रहा है, लेकिन 10 रुपये में आपको मिला नहीं है। जब ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आपको क्वांटिटी नहीं मिली है, तो आपका पैसा जो है वो रिफंड ही होगा इस कंडीशन में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो जो ऑर्डर बुक होती है, अगर उसी देखो दिखा देता हूँ मैं आपको ऑर्डर बुक वाला। अब ये है, अगर आपको यस बाय करना है तो आप 35 रुपये में ही आपको मिलेगा, और अगर आपको नो बाय करना है तो आपको 75 रुपये में मिलेगा। अब आपने यहाँ पे लगा दिया 35 की जगह कितने रुपए, 30 रुपये या 10 रुपये, तो 10 रुपये में क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगा ये। और जब आपको ये नहीं मिलेगा तो आपका ऑर्डर जो वो ऐसी पेंडिंग में चला जाएगा, और पेंडिंग में जाने के बाद वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, और कुछ टाइम बाद वो आपको रिफंड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर सर मैं किस में इन्वेस्ट करना है लाइव बता दिया करो, वो ये जैसी टाइम मिलेगा मैं आपको लाइव बता दूंगा कि किस में कैसे इन्वेस्ट करना है। भैया मुझे आपसे बात करनी है, तो हमारे पास ये टेलीग्राम चैनल है, दिखा देता हूँ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे देखो एक चीज़ है, यहाँ पे ये मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इसे नाम से सर्च कर सकते हो। अगर आपने इस नाम से इसे सर्च कर लेते हो तो ठीक है, इसके आप अंदर आ जाना, अंदर आके ये देखो लीव ए कमेंट लिखा है, आप यहाँ पे आके रिप्लाई कर देना, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और टाइम मिलता है तो मैं बात भी कर लेता हूँ। भाई जी मैं ठीक 7 बजे आया था, मुझे 50-50 पर मिला ही नहीं इवेंट। देखो आप इस, हाँ ये हमारी वाली टिक यूज कर रहे हैं, कौन सी, जो आईपीएल की टिक बताइए। तो देखो आईपीएल की टिक में ये है कि 7:05 कभी कभी 10 मिनट के अंदर ये आपको वो इवेंट दे देते हैं। तो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आप वेट करो और रिफ्रेश करो, जैसे ट्रिक बताइए वैसा आप ट्रिक अगर यूज करेंगे तो आपको क्या है वो इवेंट जो है वो सही प्राइस में दिख जाएगा और मिल भी जाएगा। प्लीज़ मेक ए वीडियो अदर टॉपिक्स, हाँ बिल्कुल, हम हर बार अदर टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारी ट्रिक्स मैंने आपको अपनी वीडियो में बताई जिससे आप प्रॉफिट ले सकते हैं। मीडिया ट्रेड के ऊपर वीडियो बनाओ, मीडिया ट्रेड के ऊपर भी वीडियो बनाई जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मीडिया में थोड़ा सा रिस्क इसलिए चल रहा है क्योंकि उसमें व्यू जो है वो उटपटांग आ जाते हैं, कई बार रुक जाते हैं, कई बार आ जाते हैं, तो वो समझ में नहीं आता है। तो इस बारे में अभी मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि इस वजह से दूसरों को लॉस हो सकता है, क्योंकि हम वहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि भाई कब व्यू आएंगे कब रुकेंगे, और कई बार व्यू जो है वो ड्रॉप भी हो जाते हैं।
हमने अगर यस कर रखा है, अगर व्यू ड्रॉप हो गया, हमें पता नहीं चला, तो हमें लॉस हो सकता है। तो इसके बारे में भी वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन बिल्कुल सही तरीके से, जिससे कि आपको प्रॉफिट हो। मेरा तो 7:02 पर आता है, 7:05 पे आया, और जब उसका देखा तो हाँ, वो इसीलिए चला गया। हो सकता है कि आपका नेट स्लो हो, या आपने जो रिफ्रेश लेट किया हो। आपका जो आईपीएल का इवेंट है वो 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, और कई बार थोड़ा लेट हो जाता है, कई बार थोड़ा जल्दी आ जाता है। तो इसके लिए आप 7:10 तक उसे रिफ्रेश करके देखिए, और जैसे ही आपको दिखता है, और ट्रिक में जैसे बताया गया, अगर आप वैसे ही फॉलो करेंगे तो एक ना एक दिन आप उसे बाय करना सीख जाएंगे और एक्सपर्ट भी हो जाएंगे। मैंने खुद आपको बाय करके दिखाया बहुत बार, तो मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। वर्चुअल इवेंट आया है, अभी वीडियो बना दो। वर्चुअल इवेंट मेरे को अभी मिला नहीं है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन जब मुझे मिलेगा तो एक्सप्लेन करके मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। भाई 900 डिपॉजिट करा था, फेल हो गया, क्या करूँ? वो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, तो ये वहाँ देख लेंगे। भाई यूट्यूब पे ट्रेड कैसे ले, प्लीज़ एक वीडियो बनाओ। इसके ऊपर वीडियो मैंने अभी बताया, तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाएगी। सर मेरा विड्रॉ नहीं आया, नेम गलत दे दिया, और विड्रॉ रिक्वेस्ट 450 अभी तक नहीं आया। तो आप कुछ मत कीजिए, जैसे ही स्टार्टिंग में आपको बताया था, आप इन्हें मेल कीजिए, इवेंट में जाइए, मतलब वहाँ पे जो टिकट है उसमें आप विड्रॉ लिख दीजिए, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप लिख सकते हैं, और उनको आंसर कर सकते हैं। वो उनको मैसेज कर दीजिए, मेल करके अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो आपका रिप्लाई कर देंगे। और अगर उनका रिप्लाई नहीं आता है तो 1-2 बार और मेल कर देना, जिससे कि वो आपका रिप्लाई जल्द से जल्द कर सके। रिप्लाई आएगा, लेट हो सकता है, लेकिन आएगा जरूर। बस आपका जो नेम वेम है, और आप वहाँ पे जाके एक बार रिक्वेस्ट डाल देना कि मुझे अपनी प्रोफाइल चेंज करनी है, सब कुछ, तो उस वजह से आपका आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, पैन कार्ड में और आपके बैंक में नेम सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ, जिससे कि आपको जो है वो विड्रॉल जो है आपका कंप्लीट हो जाए, और आपको जो है अमाउंट दे दिया जाए। विड्रॉल नहीं देता है, 48 आवर्स हो गए मेरा। देखो अब इनका विड्रॉल फास्ट हो चुका है, कई बार सर्वर में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये विड्रॉल दे देता है। अब तो ये 24 घंटे से पहले विड्रॉल दे देता है। तो अभी मैंने रात को विड्रॉल लगाया था, कितने, 11 बजे तकरीबन। तो अभी इन्होंने मेरा विड्रॉल नहीं दिया, लेकिन रात के 11 बजे से पहले ये मेरा विड्रॉल कंप्लीट कर देंगे। विड्रॉल ये ऐप करता है, और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और अगर विड्रॉल नहीं आ रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था स्टार्टिंग में, मेल कर देना। जैसे ही आप इन्हें मेल करेंगे, तो ये इनका रिप्लाई करके आपका विड्रॉल कंप्लीट कर देंगे। ये कह रहे हैं कि विड्रॉल नहीं आ रहा, हेल्प। तो इसके ऊपर मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, आपने अगर नहीं देखी तो पुरानी वीडियो देख लेना। नहीं तो अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको यही बताया कि जैसी डिपॉजिट की प्रॉब्लम थी, वैसी विड्रॉल वाली प्रॉब्लम कर दो। कुछ मत करो, विड्रॉल नहीं आया, मेल करो, अपने बैंक का स्क्रीनशॉट ले लो, और जिस दिन आपने जिस दिन आपने विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट दी थी, विड्रॉल करा था, उस दिन का स्क्रीनशॉट ले लो, और वो स्क्रीनशॉट इन्हें मेल कर दो। और मेल करने के बाद इनका रिप्लाई होगा, और आपका विड्रॉल कंप्लीट कर दिया जाएगा। और हो सकता है इनका रिप्लाई थोड़ा लेट आए, लेकिन आएगा, और आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व की जाएगी। सर मेरा अकाउंट नंबर, पैन कार्ड सब कुछ सही है, मैं विड्रॉल के लिए पैसा नहीं आया अकाउंट में। वही है, जैसे कि अभी मैंने आपको वीडियो में बताया, तो आप वही कीजिए। विड्रॉल माई मनी ट्रेडर्स है, विड्रॉल की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को हो रही है। तो वही है, जैसा कि आपको बताया कि एक बार आप विड्रॉल कर लीजिए, जिससे आपकी विड्रॉल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मगर सर पैसा प्रॉफिट करके क्या करोगे जब विड्रॉल ही नहीं मिलता? मैंने विड्रॉल 2000 रुपये मारा, और ऐप में देखा तो सक्सेसफुल, लेकिन अभी तक अकाउंट में नहीं आया। देखो अब सीधी सी बात है, विड्रॉल की बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन्हें वही है, अकाउंट में जाके आप रेज ए टिकट में जाइए। रेज ए टिकट में आने के बाद आप यहाँ विड्रॉल में क्लिक कीजिए, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालिए। एक मिनट, यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालिए, यहाँ सब्जेक्ट लिखिए कि मैंने इतनी तारीख को विड्रॉल करा था, और इतने रुपए विड्रॉल करे थे। वही चीज़ यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश में लिख दीजिए कि मैंने विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट दी थी। यहाँ अपना वही मोबाइल नंबर डालिए, जहाँ से मतलब जिससे आप ये ऐप चला रहे हो, ट्रेडेक्स। यहाँ पे आप अपने बैंक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पासबुक का, कि और क्योंकि उन्हें डेट लिखी होती है कि भैया इस दिन आपका अकाउंट में पैसा आया या फिर नहीं आया। और जिस दिन आपने विड्रॉल मारा था उसके भी रेज ए टिकट का वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब आप विड्रॉल करते हैं तो डेट भी दिखाता है कि आपने इतनी तारीख को क्या करा, विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट दी है। और यहाँ पे आप आके सबमिट कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। भाई ये बताओ, रिफ़र तो कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाले के में उनका आईडी भी बन रहा है, लेकिन मैं, अच्छा, लेकिन शो नहीं हो रहा है। वो देखो मैं बताता हूँ क्या है। देखो जब आप क्या करोगे, देखो वो अपना यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ अपना आप कोड डालिए। कोड डालने के बाद यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। जैसे ही आप सबमिट करोगे, अप्लाई हो जाएगा, ग्रीन कलर का दिखा देता हूँ। जैसे मेरा कोड है, दिखाता हूँ मैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद वहाँ पे कोड डालेगा। कोड के नाम पे आपको क्या करना है, ये कोड डाल दिया। कोड डालने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, अब आपका जो है रेफर कोड जो है वो अप्लाई हो चुका है। मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ टिक करेंगे, और यहाँ पे फिर प्रोसीड कर देंगे।
आपका जो है वो कोड अप्लाई हो चुका है, अब आप रिफंड अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू कॉन्टैक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया टेलीग्राम में लिंक है, लिंक में जाके आप कमेंट का रिप्लाई करिए, वो लिंक में जाके आप जो है वो ओपन कर लीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे लीव ए कमेंट होता है, उसमें आप रिप्लाई कर सकते हैं। सर अपनी इंस्टा आईडी दीजिए, इंस्टा आईडी मेरे पास नहीं है। अब ऐसा ना फालतू टाइम नहीं है कि इंस्टा पे भी मैं टाइम वेस्ट करूँ। कैन वी सेल ट्रेड ऑन मिडिल ऑन मैच, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी मैंने आपको एक सेल करके दिखाई थी, क्वांटिटी जो बाई की थी। अगर आप वीडियो पूरी देख रहे हैं बिना स्किप करें तो आपको पता होगा कि आप बाय कैसे कर सकते हैं और सेल कैसे कर सकते हैं। भाई 50 में ही खरीद हो सकता है, 70 में खरीदा तो प्रॉफिट नहीं होगा क्या? देखो आप किसी भी प्राइस में खरीदेंगे, अगर आप कम, जैसे कि आपने 50 में खरीदा, 70 के आप बेच सकते हो, प्रॉफिट होगा। 80 पे बेच सकते हो, 60 पे बेच सकते हो, 55 पे बेच सकते हो। देखो अगर आपने खरीदा है जिस प्राइस पे, उसके ऊपर प्राइस जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। आप किसी भी प्राइस पे बाय करके प्रॉफिट ले सकते हो। अब अच्छा, ये आईपीएल वाले इवेंट की बात कर दूंगा। अब जैसे कि मैं बता रहा था, अब 4 विकेट वाला है, देखो हमने 50 रुपये में खरीदा और 70 गया, हमने बेच दिया। अब जिनने 70 में खरीदा है, अब उसे 80 या 90 पे बेचना पड़ेगा या इवेंट का वेट करना पड़ेगा। और गलती से अगर उनने 70 में लिया और 4 विकेट गिर गए तो लॉस हो जाएगा ना। तो इसीलिए ये जो इवेंट है वो 4 विकेट वाले इवेंट के बारे में पूछ रहे हैं भाई, कि 4 विकेट जो आईपीएल में 4 विकेट वाला अगर हम 70 या 80 पे भी बाय कर लें, तो अगर जैसे कि एग्जाम्पल 4 विकेट नहीं गिरते तो ये 80 वाला जो 9 खरीदा हमने वो 100 चला जाएगा, तो हमें प्रॉफिट होगा। बस ये कि हम थोड़ा सेफ चल रहे थे कि जो नए यूजर्स हैं उन्हें लॉस ना हो। भाई मेरा 10,000 का लॉस है ट्रेडक्स में, मैच में हारने पे सब कुछ लुट गया, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा, कोई हेल्प करो भाई, रिफंड मिल सकता है क्या कुछ? देखो रिफंड तो नहीं होता आने के बाद, बस ये है कि देखो इतना बड़ा अमाउंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें हमेशा अपने अमाउंट को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि लॉस कभी भी हो सकता है और कैसे भी हो सकता है। तो इसलिए लिमिटेड अमाउंट मैं अमाउंट लगाता हूँ, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट हो चुका है, जाएगा भी तो प्रॉफिट से जाएगा। लेकिन ऐसा ही नहीं कि कहीं पर भी लगा दिए, नॉलेज और एक्सपीरियंस है यहाँ पे रूल नंबर 1 है कि आप सीखिए। देखो कुछ मैच ऐसे होते हैं जिन्हें इग्नोर करना पड़ता है और कुछ मैच ऐसे होते हैं जिनमें आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट होती है, तो आप सिर्फ उसी चीज़ का वेट करिए, परफेक्ट कैलकुलेशन का। भाई ये ट्रेडर्स में अमाउंट विड्रॉ नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया कि पैन कार्ड सही होना चाहिए, बैंक अकाउंट में नेम सही होना चाहिए, तो आपका क्या है, आपका विड्रॉल हो जाएगा। और विड्रॉल अगर लेट होता है तो आप इन्हें मेल कर सकते हैं और मेल करके सब सही हो जाएगा। भाई मेरे अकाउंट में पहले 3,000 थे, अपडेट से पहले तो ख़त्म हो गए, लॉस हो गया, ऐड करके 3,000 तक अगर बना लूँ तो टीडीएस जाएगा भाई। अब ऐसा है कि इसके बारे में भी देखो, मतलब लॉस वाले तो नहीं पता है, अगर टीडीएस से पहले मेरे अकाउंट में अगर 10,000 रुपये थे टीडीएस से पहले, तो 10,000 पे मेरा कोई भी टैक्स नहीं कटा है, ना कटेगा, 10,000 के ऊपर कटेगा। भाई एक दिन में कितना कमा लेते हो? फिक्स इनकम कुछ नहीं है, एक दिन में कई बार ऐसा होता है कुछ कमाता भी नहीं हो, लॉस भी हो जाता है, और कई बार ऐसा है कि 5-10 हज़ार 20,000 भी कमा लेते हैं। मतलब अगर एवरेज आप पूछना चाहे तो 1 लाख रुपए मंथली एवरेज बन जाता है, अगर टीडीएस भी काट दूँ तो ठीक है, काम अच्छा है। बस ये आपको नॉलेज अगर किसी काम की है तो आप वहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो बिना किसी टेंशन के। पैन कार्ड नहीं हो तो पैसे विड्रॉल कैसे करेंगे? पैन कार्ड अगर नहीं है तो आप पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैन कार्ड नहीं है तो बैंक भी नहीं है, और बैंक नहीं है तो पैसे बैंक में ही आते हैं, यहाँ पे कोई यूपीआई नहीं लगती है। भाई 9 का परसेंटेज 60 था और मैंने 5,000 लगाने की कोशिश की, तब परसेंटेज 80 हो गया। प्राइस, ये प्राइस की बात कर रहे हैं? हाँ ऐसा होगा, देखो दिखा देता हूँ आपको। अब जैसे कि हमारे पास ये इवेंट है पाकिस्तान वाला, ठीक, इस इवेंट में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखो अभी प्राइस क्या चल रहा है, 65 चल रहा है। अब यहाँ पे मैं अपना अमाउंट क्लिक करता हूँ, 100 करता हूँ, सॉरी 1000 मैंने किया, देखो 66 चला गया प्राइस, ये प्राइस आपका 66 आ गया। अब यहाँ पे एक और क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने 10,000 रुपये डाल दिए, अब देखिए प्राइस 76 आ गया। अब यहाँ पे मैं प्राइस 10,000 या 20,000 करता हूँ, 82 हो गया। तो जिस हिसाब से अगर आप प्राइस इंक्रीज करोगे तो जो एवरेज प्राइस है जिस प्राइस पे हमें बाय होगा, अब ये 82 पे मुझे बाय होगा, तो प्राइस अगर मैं बढ़ाता चला जाऊंगा तो जो है अमाउंट जो है वो भी, आप जो आपका प्राइस है वो भी बढ़ेगा। और आप मैक्सिमम कितने का बाय कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, देखो किसी बैंड में अगर आपको पता करना है कैसे बाय करना है, वो मैक्सिमम कितने का बाय कर सकते हो आप, उनमें 40-50 हज़ार 1 लाख रुपए डाल के बाय करने की कोशिश कीजिए, ये देखिए बताएगा 3,000 रुपये का बाय होगा मैक्सिमम इस इवेंट में। तो ये भी मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की। भाई मैंने एक इवेंट पे यस लिया था और यस हो गया,
बट बारिश की वजह से मैच कैंसिल हो गया, मुझे रिफ़ंड मिलेगा? देखो, अगर मैच कैंसिल हो जाता है तो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा क्योंकि मैच कैंसिल हुआ है। अगर ड्रॉ होता तो ड्रॉ के लिए जो कंडीशन है, सुपर ओवर होगा या नहीं होगा, उस पर डिसाइड होता है। क्योंकि आपने पूछा है, आपने यस पे क्लिक करा है, ठीक, तो यस पे अगर आपने क्लिक करा है और बाय चांस ड्रॉ हो गया मैच, तो इवेंट नो पे सेटल होगा। लेकिन ये मैच ही कैंसिल हो गया तो आपका पैसा रिफंड होगा। और कभी कोई इवेंट कैंसिल हो जाता है तो उसका पैसा हमेशा रिफंड होगा, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। भाई क्वेश्चन था कि अगर 10 रुपये पे यस और 30 रुपये चला गया तो मुझे 30 में सेल कर देना चाहिए कि 70 रुपये का नो परचेज कर देना चाहिए? कौन सा ऑप्शन बेटर है? कौन सा ऑप्शन में ट्रेडिंग फीस सेफ होगी? और मैंने कल 20 रुपये को 46 रुपये कर दिया, आज 9 रुपये के इन यस यूट्यूब इवेंट पे किया और 2 रुपये चला गया, और मैंने 100 रुपये पे 9 लगा दिया और यस सेल कर दिया। बाद में वही यस वाला ऑप्शन रुपया चला गया और 99 वाला 100 नो वाला 0 हो गया। देखो यूट्यूब में यही चीज़ है, तभी मैंने अभी इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई है। इसमें लॉस हमें भी होता है, बस ये है कि आप जानते हो ना कि लोग सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। अब छोटा मोटा लॉस 100-200 का 1000 का नहीं दिखाता हूँ, अब बड़ा लॉस होता है तो वो दिखा देता हूँ। अब देखो नंबर 1, पहला क्वेश्चन ये था कि मैंने 10 रुपये में बाय किया, वो 30 रुपये चला गया, तो अब क्या मुझे वो 70 रुपये, देखो अब यस वाला इन्होंने ख़रीदा है 10 रुपये पे, अब इसका प्राइस चला गया 30 रुपये, 30 रुपये चला गया तो नो का प्राइस आपका कितना आ गया? नो का प्राइस आ गया आपका 70 रुपये पे। अब ये देखो 30 रुपये वाला जो इनका 28 रुपये के आसपास बिक जाएगा, 70 वाला ये खरीदेंगे, 70 वाले का प्राइस भी 100 जाएगा। तो अगर ये 70 वाला खरीदते हैं, देखो 10 रुपये में इन्हें कितना मिलेगा? अगर 10 रुपये में इन्होंने 10 रुपये लगाए तो इन्हें 100 रुपये मिलते हैं। अभी इन्हें 30 रुपये मिल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये का प्रॉफिट, 70 रुपये लगा। अब ये सोच रहे हैं कि 70 में हम बाय कर लेते हैं, 70 में आप बाय करोगे। अब इसमें 2 स्ट्रैटेजी काम करती है, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ एक्सपर्ट के लिए काम करेगी। देखो 10 रुपये वाला 30 गया, आप इसे बेच के प्रॉफिट बुक कर सकते हो। नंबर 1 पॉइंट, अगर आपको नो भी लेना है तो नो में देखो क्या होगा, मिलेंगे आपको 20 रुपये ही। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास, देखो 10 रुपये आपने यहाँ लगाए, 70 रुपये आपने यहाँ लगाए नो पे, 80 रुपये तो आपने लगाए, आपको मैक्सिमम 20 रुपये ही मिलेंगे प्रॉफिट में। अब लॉजिक यहाँ पे क्या, अब इसका प्राइस और ऊपर जाएगा, बात सिर्फ 10 रुपये और 70 रुपये की हो रही है, ठीक है। तो अब इसका प्राइस और ऊपर जाएगा, आपको 100 रुपये मिलेंगे। 100 में आपको कितने मिल गए? 100 तो मिलना ही है। अब आपने 80 रुपये इन्वेस्ट कर दिए क्योंकि आपने 10 रुपये का भी ले लिया, 70 का भी ले लिया, तो आपने 80 रुपये तो इन्वेस्ट कर दिया, मैक्सिमम आपको 100 ही मिलेंगे। अब इसमें एक सिचुएशन हो सकती है कि अब आपको पता चल रहा है कि भाई ये गलत हो रहा है, तो आपने इसे बेच दिया, आपने यहाँ पे 2 रुपये बचा लिए, यहाँ पे आपको 30 रुपये मिलेंगे, टोटल 32 रुपये मिल गए। अब आपको 20 रुपये के प्रॉफिट की जगह 22 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, 22 रुपये का। थोड़ा चार्ज कटेगा सेल करने पे, बात एक ही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। कि अगर आपको सही में प्रॉफिट बुक करना है तो आप प्रॉफिट बुक कर लो, आपको सेफ खेलना है तो अब आपने 10 रुपये वाला जो 30 है वो 30 पे, ठीक है, आपने नो वाला भी खरीद लिया, यस वाला भी खरीद लिया, 20 रुपये आपको दोनों ही कंडीशन में मिल रहे हैं, यहाँ पर भी यहाँ पे भी। बस ये कि आप अपना एक्स्ट्रा पैसा लगा रहे हो तो आपका चार्ज भी थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाएगा, 1-2 रुपये थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज कट जाएगा, क्योंकि आपको सेल भी करना पड़ेगा ना, सेल करने में एक्स्ट्रा कटता है और सेटलमेंट पे थोड़ा कम कटता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये कि आप थोड़ा प्रॉफिट बुक करना सीखिए। देखो 20 रुपये के आपको 40 रुपये मिल रहे थे, आपने प्रॉफिट बुक, देखो इवेंट के बारे में आपको नॉलेज है पूरी तो आप रुक सकते हैं एंड तक। और अगर नॉलेज नहीं है, डाउट है, नॉलेज नहीं है या फिर डाउट है, तो आप सेल करके प्रॉफिट बुक करो। देखो या तो 100 होगा या 0 होगा, तो किस चीज़ में आपको ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, ज़्यादा लालच में या 0 होने पे, वो आपको डिसाइड करना और अपनी गलतियों से ही सीखना है। देखो मुझे पता होता है तो मैं रुक जाता हूँ 100 के लिए, और नहीं पता होता है तो मैं प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेता हूँ। और सिचुएशन बिगड़ रही होती है तब भी मैं स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट कर लेता हूँ कि अब ना भाई थोड़ा लॉस में बेचो लेकिन कम से कम कुछ अमाउंट तो बचाओ, लास्ट में पावर ऑफ मनी यूज करके मैं उसे भी कवर कर लेता हूँ। तो लॉजिक यही है कि एक्सपीरियंस और नॉलेज से आप, जो कि रूल नंबर 1 में मैंने आपको बताया, उससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। ये पूछ रहे हैं मोनेटाइज, ये बकवास है, आपको कैश बोनस कैसे मिला? कैश बोनस ये है कि बहुत सारे डिपॉजिट ऑफर आते हैं, डिपॉजिट ऑफर के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, और डिपॉजिट ऑफर में मुझे बोनस मिलता है, इस वजह से मुझे जो है वो 1000 रुपये का बोनस मिला था। वो बोनस इनका यूज होता है तो इसलिए ये और भी अच्छी बात है। अब इन्होंने, भाई मैंने विड्रॉल किया था बट नहीं आए, प्लीज़ रिप्लाई। मैं बता चुका हूँ कि कैसे करना है। सर मेरी प्रेडिक्शन सही है लेकिन सेल नहीं किया तो क्या लॉस हो जाएगा? देखो अगर आपकी प्रेडिक्शन सही है तो आपको लॉस नहीं होगा। देखो सेल करना जरूरी नहीं है, सेल तब किया जाता है जब आपको डाउट हो या आपको प्रॉफिट बुक करना हो। आपका इवेंट सही है, आपने सेल नहीं करा, सेल करना भूल गए, कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए, वेट कीजिए, जब उसका सेटलमेंट टाइम होगा, जैसे कि सेटलमेंट टाइम 2 बजे का है
तो 2 बजे आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। हर इवेंट का सेटलमेंट टाइम होता है, अगर वो आपको देखना है तो बता देता हूँ कहाँ दिखेगा। अब जैसे कि यही इवेंट है आपका पाकिस्तान वाला, यहाँ शो इवेंट में आप आ जाइए, क्लिक करिए। देखो मार्केट क्लोज होगी आपकी रात के 2 बजे। 2 बजे से पहले आप इसे सेल कर दोगे तो ठीक है, 2 बजे के बाद आप इसे सेल नहीं कर सकते, क्योंकि देखो लिखा मार्केट एंड। अब मार्केट सेटलमेंट कब होगा? अगले दिन 12 बजे दिन में। तो आपको दिन में नेक्स्ट डे 12 बजे आपको पैसा जो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे जो मैंने आपको बताई है। तो आई होप मैं आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर कर पाया हूँगा। और अगर आपके और भी डाउट हैं, तो आप मेरी इसी वीडियो में कमेंट कर देना, उनके ऊपर मैं पार्ट 2 बना दूंगा, जिससे कि आपके जितने भी डाउट है आई होप मैं क्लियर कर पाया हूँगा कि डिपॉजिट ऑफर मेल कैसे करना है, विड्रॉल की प्रॉब्लम है, पैन कार्ड सेम नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, कोई इवेंट के बारे में, बाइंग सेलिंग के बारे में, इवेंट कब क्लोज हो रहा है और मैं सेल करना भूल गया, मार्केट सेटलमेंट, ये सब मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। अगर आपके और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी सीखने को मिल सके। और आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देख लेना। अपने चैनल पे ये मैंने इतनी सारी वीडियो सिर्फ आपको सिखाने के लिए बनाई है। देखो जितना ज़्यादा आप सीखोगे, आप मेहनत करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। देखो मेहनत करने वाला आगे बढ़ ही आएगा कैसे ना कैसे। देखो 1300 सब्सक्राइबर हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और वीडियो देखने के लिए देखो मेहनत करने वाले लोग यहाँ पे कम हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए, सीखिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है, शॉर्ट्स में आपको प्रॉफिट भी दिखाया, प्लेलिस्ट में आपको मोटिवेट करने के साथ साथ सिखाने के लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है। अपनी पावर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान में भी दिखा रखी है कि हमारे पास जो नॉलेज है उससे हम कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये सारी वीडियो आप चाहो तो देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, नॉलेज से आप प्रॉफिट ले सकते हैं किसी भी फील्ड में, बट नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज है तो आपको पता है, आपको कोई भी काम पे रख सकता है, अच्छी जॉब पे रख सकता है, कोई भी आप बिजनेस कर सकते हो, प्रॉफिट कर सकते हो खुद के लिए, दूसरों के लिए भी, और लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो और रिच भी। तो मेहनत करनी तो पड़ेगी, चाहे कोई भी काम ऐसा हो उसमें मेहनत तो लगती है। मेहनत करो, पीछे मत हटो, वीडियो देखते रहो कंटिन्यू। और अगर नहीं भी देख रहे तो बार बार देखो। कुछ वीडियो ऐसी होती है जो हम देख के भूल तो जाते हैं, लेकिन कई बार हमें फिर से देख के उसे याद करना पड़ता है और सीखना और समझना पड़ता है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।